चैनल पर आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपको जो है बुद्ध कथा का दूसरा भाग लेकर के कि पुत्र के समान पुत्री को समझें। क्या कह रहे हैं? पुत्र के समान पुत्री को समझें, इसमें कोई भेद न करें। ये पिता का कर्तव्य है, माता का कर्तव्य है। नहीं तो आपको बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। लेकिन काम कौन सबसे ज्यादा आती है? अच्छा, सवेरे नाश्ता बना के कौन देते हैं? हाँ, दोपहर का खाना कौन देती है बना के? अभी छोटी होगी तो नहीं, लेकिन थोड़ी बड़ी हो गई, 10-12 साल की भी हो गई, तो भी कौन बना के देती है? बेटी ही देती है। हाँ, रात का भी खाना कौन बना के देती है? बेटी देती है। आपका कपड़ा कौन धुलती है? बेटी धुलती है। आपका ही नहीं, हाँ, बड़ा भाई है तो उसको भी भोजन बना के देगी, माता पिता को तो देगी ही, है ना। और भी घर में कोई सदस्य हैं, चाचा चाची, नाना नानी, काका काकी, तो उनको भी बना करके देगी, है ना। कपड़े लत्ते तो आपका धो ही देगी, ऊपर से कुछ बिगड़ा तो 4 गाली 4 डांट कौन सुनेगी? वही सुनती है। और इतना जवाब ही नहीं देती। अब बेटवा क्या करता है? दिन भर लेकर के ओ फ्री फायर खेल रहा है। हाँ? लेकिन बुद्ध आज से 2600 वर्ष पहले कह रहे हैं कि पुत्र के समान पुत्री को समझना चाहिए, उसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। और जो भेद करता है वो पिता माता कहलाने के योग्य नहीं है। सच्चा माता पिता असली माता पिता नहीं है, अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहा है। अरे जिस बेटे के लिए आप सब कुछ करते हैं, अब बेटे के विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो बेटे के लिए करते हैं उतना बेटी के लिए भी करिए। जिस बेटे को आपने पाल पोस करके इतना बड़ा किया, बाद में छोड़ करके कौन जाता है? मुंबई में शिफ्ट हो गया, दिल्ली में शिफ्ट हो गया, आप यही रहिए, मक्खी मारिए, टूटी खाट में लटकिए। और फिर वही बिटिया जिसे बांध दिया है आपने दूसरे के खूंटे में, वही बिटिया अपने घर से सास ससुर को, पति को, देवर को, जेठानी को, देवरानी को, सबको देखती है, और वहीं से फिर आपको भी देखती है। उसके ऊपर यहाँ थी तो भी जिम्मेदारी थी, यहाँ से गई तो भी जिम्मेदारी ही है। और आपने उसके लिए किया कितना है? तो ये समझिए कि एक प्रकार से बेटी आपका कर्जा चुका ही देती है। हाँ, अच्छी बेटी है, एक आध थोड़ी मोड़ी होती है, चरित्र नहीं सुनती है, लेकिन कर्जा तो चुका ही देते हैं आपका। बेटा नहीं चुका पाता है। बेटे को तो सब कुछ दे दिया, जमीन जायदाद, हाँ, सब कुछ दे दिया। अरे बेटी को थोड़ा सा दहेज में दे दिया तो बस हो गया पूरा उसका। वही दहेजवा बेटे को दे दीजिए, जमीनियां दे दीजिए बेटी को ना। हाँ, जितना दहेज आप शादी में करने देने वाले हैं, वही दहेज आप अपने बेटे को दे दीजिए। बेटी के घर वाले को कहिए कि मैं तुम्हें पूरी प्रॉपर्टी दे रहा हूं, देखो, उससे ज्यादा खुश हो गए। हाँ, और फिर बेटे के लिए कहाँ कम करते हैं? जब उसकी बहू आती है तो गहना वहना बनवाते हैं ना, वो 10 लाख का गहना, तो 20 लाख का गहना, 9 लाख का हार, और सब आता आपके घर है। हाँ, बनवाते हैं ना। तो वो तो कह रही कि पुतन के संपुतन ज्ञानी दंपति देहि सनेह समान। हाँ, शिष्ट आचार विचार सिखाई और देहि समान पढ़ाई लिखाई। दोनों को बराबर पढ़ने का अधिकार दे। ये नहीं कि चल तू पढ़ के ज्यादा क्या करेगी, इंटर पास कर लिया ना, आप छोड़ दे, जाने दे। हाँ, एक इसका हाथ पीला कर दिया जाए। अब पीला रंग भी बहुत महंगा है, 10-20 लाख रुपए लग भी जाते हैं, 50 लाख लग जाते हैं, करोड़ों रुपए लग जाते हैं हाथ पीला कर देना। हाँ, इसलिए हाँ, इसलिए आप दोनों को बराबर अधिकार दें। आगे भी भगवान बुद्ध समाज ठाढ़ करहि निज पायन ठाढ़ करहि निज पायन
रहे हैं कि अपने पैरों पे खड़ा करें उनको, बेटे को भी बेटी को भी, और बाद में पश्चाताप ना रहे। ठाढ़ करहिं पायन आछे, शेष रहे पछतावन पाछे। करत बियाह दबावन देहि, करत बियाह। ब्याह करते समय भी दबाव नहीं। करत बियाह दबावन देहि, निज निज जोड़ी चयन करि ले। निज निज जोड़ी चयन करि ले। कह रहे हैं ठाड़ करेगी निज पाए नाचे। बेटी को तो आपने उसके पैरों पे खड़ा कर दिया, लेकिन बेटी को किया नहीं किया ना। अब करने लगे हैं लोग धीरे धीरे, थोड़ा समझदार हो गए थोड़ा, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा नहीं है अभी भी। अगर बेटी को डॉक्टर बनाना है तो बेटियां भी इंजीनियर बनना चाह रही तो बन ही दीजिए। पहले ही उसका हाथ पीला करने के चक्कर में मत करिए। हाँ, बेटा घर में 30 साल 40 साल उसकी शादी नहीं होती, वो बोझ नहीं लगता है आपको। बिटिया 20 साल की हो गई तो लगता है कि कलेजे पे मूंग डल रही है आपको। 9 महीने गर्भ में दोनों बराबर ही रहे ना, तब तो नहीं पीड़ा हुई। इतना झेल लिया, अभी 12वां तो आपकी छतिया पे नहीं है ना। हाँ, तो सबसे ज्यादा दोष तो माताओं का ही होता है। यह कहेंगे अरे हटावा है कि जल्दी से ब्याह करके यहाँ से जाए, कबाहट। अब बदवा में यही सबसे ज्यादा रोती है, हमार बिटिया रहल तम के पानी देते रही, आई लियो कल के, ये तो अपने ही सिंगार पटार में लीन रहे। हाँ, तब याद आती है बेटी की। दूसरे के घर में देख करके भी नहीं सीखती कि फला की बिटिया गई तो बड़ी दुखी है। हाँ, इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि बेटे को अगर पैर पे खड़ा कर रहे हैं तो बेटी को भी पैर पे खड़ा करिए। अगर होना चाह रही, नहीं होना चाह रही, बदमाशी करिए तो करिए पीला, लाल कर लीजिए। आज तो लाल लगता है मेहंदी। हाँ, तो हाथ पीला लाल करिए। और फिर अंत में कह रहे हैं करत बियाह दबाव देहि, निज निज जोड़ी चयन कर ले। जब विवाह करे ना तो दबाव ना दे कि नहीं हम जिससे कहेंगे उसी से विवाह होगा। नहीं, ये अच्छा नहीं है। जीवन भर आपको गाली देते रहेंगे, नहीं मुख पे तो आड़ देते हैं कि नहीं, कोसते हैं ना। जब भी दोनों में टुन्न फुन्न हुई तो पहले मैये बाल के, अरे ये कहाँ से बाहर गए हैं। वैसे आपस में टुन्न फुन्न होगा तो किसको कहेंगे, करे? हाँ, आपको तो नहीं कहेंगे ना, आप अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए फिर। लेकिन आपने अपना कर्तव्य ठीक से नहीं किया तो बेटा भी कदाचित ना करे। हाँ, लेकिन फिर भी बेटे बेटियों को अपने कर्तव्य का पालन पूरे तरीके से करना चाहिए। दोनों तरफ से होना चाहिए, क्योंकि ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है। एक हाथ से क्या होता है, एक हाथ से थप्पड़ लगता है, थप्पड़। तो ताली बजाइए, थप्पड़ ना लगाइए, है ना। ताली बजाइए, उत्साहवर्धन करिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ?
थप्पड़ ना लगाएगा। तो करत ब्याह दबाव न देही, निज निज जोरी चैन कर ले। ब्याह करते समय भी दबाव न दे। आज का तो वैसे ही लीन है, नहीं मानेंगे तो लेके भाग जाएगा। हाँ, फिर कहिएगा कि हमारा नाक डुबो दिया। नाक वाक नहीं डुबोया, कह रहा था कि हम उससे करेंगे, उसके बिना मर जाएंगे। तो काहे इतना, कौन लाज, कौन सी मर्यादा। बेटी की शादी तो करेंगे ना किसी से, किसी न किसी बेटी से, तो इसी बेटी से करिए। हाँ, बस यही हो कि घर ही में, पड़ोसी में ना हो। आजकल तो अगनिये बगनिये चल रहा है एकदम से पूरा। हाँ, बस अगनिये बगनिये में ना हो। राजा सुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ और यशोधरा का स्वयंवर होता है, उसमें परीक्षा भी हो जाती है। सिद्धार्थ कुमार पास होते हैं और यशोधरा को वरण करके लाते हैं। एक दूसरे को स्वयंवर में गले में माला डालते हैं और फिर विवाह हो जाता है। बौद्ध धर्म में भी विवाह में आप जिसे जयमाला कहते हैं, वही वरमाला, वही डाल करके विवाह होता है। वो लाल वाला टीका नहीं लगाया जाता है ऐसे कि अरे यह तो सुहाग है, यह रंगवा सुहाग है, तो यही के लगा के रहा, परानी ना रही साथ। सुहाग ये है ना, ये लगा के रहा। हाँ, मुस्लिम धर्म में महिलाएं नहीं लगाती तो सुहाग नहीं होता, ईसाई नहीं लगाती सुहाग नहीं होता, जैन नहीं लगाती सुहाग नहीं होता, बौद्ध नहीं लगाते सुहाग नहीं होता। हाँ, उनका भी तो सुहाग है ना। आप ही अकेले सुहागिन हैं। हाँ, उनका मैदागिन है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। अब विवाह हो जाता है वरमाला पहना करके। हाँ, इसलिए जो बौद्ध है उसे ये सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। नहीं छोड़ पा रहे तो कोई बात नहीं, फैशन के लिए लगा रहे तो ठीक है। हाँ, जैसे सुंदरता के लिए आजकल आप चूड़ी पहन रही, साड़ी पहन रही, अंगूठी